आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। और ये सुबह के इस समय 7:30 हो रहे थे और मैं यहाँ स्नान करके आ गई भगवान जी को जल देने, सूरज भगवान जी को, भोले बाबा को, जितने भगवान जी हैं उनको जल देने के लिए। आज मैं 3-4 दिन बाद मैं आज बिस्तर से उठी हूँ। नहीं तो अब तक मेरा जो वीडियो होता है ना, कम से कम ये ठीक था कि मैं बना के रख ली थी। नहीं तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना भी बीमार हो जाऊँगी कि मैं जब पुराने, अब तक तो मेरे जितने थे होली के वीडियो या पुराने ही वीडियो में बना के जो अनलिस्टेड करके रखी थी वही जा रहा था अब तक। नहीं तो 3 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं उठ सकी थी और मेरी पूरी फैमिली बीमार थी। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग बीमार थे। कल से थोड़ा बहुत आराम हुआ, आज तब भी आराम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर तब भी होता है ना। 3 दिन बाद मैं उठी तो मेरा घर तहस का नहस था। तभी मेरे हस्बैंड जी बेचारे बहुत किए, क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। ये देखिए मेरी बिटिया रानी अभी बेड पे ही लेटी है और दोनों बच्चों का और हस्बैंड जी का भी ख़राब है। पर मेरी हालत तो इतना था कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती, ना बोल सकती हूँ। कि मुझे उठा के ले जाते थे, कहीं अगर जाना हुआ तो उठा के ले जाते थे, बैठा देते थे तो मैं बैठी रहती थी, वो अगर लेटा दिए तो मैं लेट, अपने से ना उठ पाती थी, ना लेट पाती थी, ना बैठ पाती थी। ऐसी मेरी हालत हो गई थी 3 दिन से। मुझे तो फिर बहुत रोना भी आ रहा था और ये लग रहा था कि मेरा पूरा घर बिखरा हुआ। और नवरात्रों का मुझे सबसे ज़्यादा तो मुझे ये रोना आ रहा था कि नवरात्र आने वाला है, मेरा घर इतना वो हुआ है। नहीं तो मैं नवरात्र की कम से कम 1 हफ्ते पहले से ही तैयारी करने लगती हूँ, जो कि मेरा सब पड़ा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं बहुत रोई भी। परसों तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, पूरे दिन मैं रोती रह गई। पर शायद वही माता रानी को थोड़ा सा कष्ट हुआ हो, इसलिए आज मैं तब भी काफ़ी हद तक ठीक हूँ। जब ठीक हुई ना तो देखिए पूरा घर बिखरा हुआ था, पर किसी तरह से हस्बैंड जी ने बना के खिला दिया था, यही बहुत है। नहीं तो इस समय कोई नहीं है तो फिर इतना भी मेरे लिए बहुत हो जाता। तो इसलिए खाना तो बना देते थे, कम से कम खिला देते थे। मुझे पता है मैं उठ नहीं पाती थी तो मुझे उठा के यहाँ जहाँ कहीं ब्रश करना हुआ, अगर कुछ भी, मैं तो 2 दिन नहाने के लिए भी नहीं उठी, मैं पूरा दिन बिस्तर पे रही। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब है ना, तो ये लगता था कि उनकी भी तबीयत ख़राब है, वो मेरी कर रहे हैं। और उनको तो सबसे ज़्यादा केवल टेंशन से ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मैं और मेरे दोनों बच्चे जब बीमार हो गए ना तो वो टेंशन से आधा बीमार हो गए थे। और रात रात भर मैं रोती रहती, मुझे इतनी दर्द होते थे, इतना रोती रहती ना, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब उससे भी हुए थे कि पूरा रात उन्हें भी जागना पड़ता था मेरे साथ, तो उससे भी हुए थे। पर मैं इसीलिए वीडियो, मैं चाहती तो मेरे इतने इंजेक्शन लग रहे थे वो मैं वीडियो डाल सकती थी, पर मैं कभी भी अपनी वीडियो में मैंने रोने धोने वाला कभी मैं वीडियो बनाई ही नहीं कि मैं रो के दिखाऊं और कितने इंजेक्शन लग रहे हैं, मेरी कितना इलाज चल रहा है वो मैं दिखाऊं। मैं कभी भी अपने ब्लॉग में ये ऐड की ही नहीं, मैं बीमारी का कभी नहीं ना दिखाती हूँ, बस बता देती हूँ, अलग सी बात है। नहीं तो मैं अगर रो के बनाऊँ ये, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ यूट्यूबर हैं रो के बनाते हैं ना, मुझे बहुत गंदा लगता है कि ये सब है, होता है, हो रहा है तो ठीक है, पर मैं क्यों रोऊं। अगर रोना है तो फिर रो, पर रोना है तो भगवान के सामने रो, वो ठीक है। मैं क्यों वीडियो में रो के मैं दिखाऊं। मैं इतनी हिम्मती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा होता है, पर मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई हूँ। अगर मैं रोना है तो भगवान के सामने रो, वो तो, और इंसान के सामने रोगे ना तो वो पीठ पीछे और ही मज़ा लेगा, इसलिए मैं रोती नहीं हूँ किसी इंसान के सामने। तो मैं जल्दी कभी भी, बिल्कुल नहीं, अपना रोना कभी भी नहीं रोती हूँ। हाँ बीमार हूँ वो तो बता दिया, पर मैंने कभी भी आज तक आँख मेरे आँख से कभी भी इंसान के सामने तो नहीं गिरा है। कितना भी मैं परेशान रहूँ, कितना भी, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, पर मैं कभी भी रोती नहीं हूँ, कभी भी नहीं। अगर रोना है तो भगवान जी के सामने रो, वो उद्धार करेंगे। और तो कोई, यहाँ तो अपने भी अगर परेशान में रहो ना, परेशानी में रहो, तो अपने भी देख के खुश होते हैं पीठ पीछे। तो हम क्यों ऐसे इंसान के सामने रोएं, हम तो फिर नहीं रोते हैं, बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। आज तक हमने, मेरा वीडियो जो देख रहा होगा उसे पता होगा कि मैं भी आज तक रो की वीडियो कभी नहीं बनाई। तो यहाँ
बात करते करते मैं अपने बिटिया रानी मेरी खा नहीं रही है ना, तो उसको उसे ब्रेड, सिर्फ बुखार में उसे ब्रेड पसंद मतलब अच्छा आ रहा है, नहीं तो सब कुछ तीखा तीखा आ रहा था। तो बिटिया रानी को ब्रेड मैंने दे दिया, यहाँ खाना बना दिया, दाल फ्राई कर दिया। सोचा कि वो बोली कि कद्दू वाला दाल बनाओगी तो शायद खा लूँ, तो फिर मैंने कद्दू वाली दाल बनाई, पर वो भी नहीं खा रही है, बोली कि सब तीखा आ रहा है। तो फिर वही ब्रेड चाय मैंने दे दिया, वो खा के दवा खिला दूँ बिटिया रानी को। इधर मैं ये जो बर्तन थे वो धुल के, अभी मैं बीमार थी काफ़ी दिन से ना, तो मेरा पूरा मड़ा हुआ है, तो वही मैं अब जब थोड़ा सा तबीयत सही होती है ना, तो फिर ये लगता है कि जितना काम है वो सब कर लूँ। पर ये लोग डांट रहे थे, बोले कि एक दिन में ही अगर थोड़ी सी तबीयत ठीक है, एक दिन में ही ना उठ के पूरा कर लो कि फिर से बीमार हो जाओ। पर ये होता है, ये सब काम है जो ये पूरा, ये जिसमें मैं रखती हूँ, ये पूरा मेरा भर चुका था और दूसरे भी भगोने में पूरा रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो हम कहे आज दिन भी अच्छा है, आज दिन सोमवार है, तो फिर अच्छा दिन भी था, तो हम कहे कि मत के रख देती हूँ, इसमें ज़्यादा क्या मेहनत लगेगा। पर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े से काम से ज़्यादा हो जाते थे। पर मैं जब 3 दिन से बीमार थी ना, तो ये बोले कि बिल्कुल ऐसा सोच के रहो कि हम हॉस्पिटल में हैं, बस बेड पे लेटे रहो और कुछ भी ना करो। तभी क्योंकि डॉक्टर बोले कि थोड़ा सा ये नस वाला प्रॉब्लम है मेरा, तो थोड़ी सी चलती फिरती हूँ ना, तो और ज़्यादा मेरे सूजन आ जा रहे हैं हाथ पैर में, और ज़्यादा बिल्कुल वो हो जा रहा था। तो फिर बोले कि रेस्ट की ज़रूरत है, तो पर मैं रेस्ट कैसे करूं, मेरे घर में कोई है भी नहीं कि मैं, इतना ज़्यादा सारा काम होता है, फिर मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं ना, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इस समय बच्चों को मुझे ज़रूरत थी। तो मैं बीमार हूँ, तो मेरे बच्चे दोनों बेचारे पड़े हैं, मेरी बिटिया रानी पता है उठ उठ के अपने से पट्टी भिगो के फिर मत्थे पर रख के फिर लेट जाते। मुझे देख के बहुत बहुत रोना आ रहा था अपने बच्चों को, कि मैं इतना भी नहीं कर पा रही थी उस समय कि उठ के उन दोनों बच्चों को मैं पट्टी रख दूं, और बुखार इतना तेज़ है, इतना भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर ये सब देख के मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। तो इसलिए जब तक तो मैं बीमार थी, उठ नहीं पा रही थी, तब तक उन्हें जब उठने लगती हूँ ना, तो थोड़ा सा करती हूँ कि कर लूँ, कौन करेगा। तो फिर ऐसे ही मेरा चल रहा है। अब देखिए, ये होता है ना, कभी कभी परीक्षा भी होती है भगवान जी की। अगर जो पूजा पाठ करता है ना, कुछ लोग बोलते हैं पूजा करते हैं पर तब भी बीमार रहते हैं, पर ये भी परीक्षा है, भगवान जी की मर्जी है, परीक्षा ले रहे हैं। जो भक्त होते हैं ना, उनकी परीक्षा हमेशा होती है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि हो सकता है मेरी परीक्षा चल रही हो, इसमें मैं हारती हूँ कि नहीं, पर मैं कभी भी हार नहीं मानी हूँ अपने जीवन में, कभी भी नहीं, ना कभी मानूंगी। ये भी मेरा वादा है कि कभी भी नहीं, मैं हमेशा दुख में भी हंसती हूँ ज़्यादा तक, मैं कभी रोई नहीं हूँ। जब मुझे कभी दर्द बहुत ज़्यादा होता है तभी मैं रोती हूँ, वो भी अपने हस्बैंड के आगे, और तो किसी के सामने नहीं। तो फिर और जैसे भगवान जी के सामने तो वो है, पर इंसान के किसी के सामने नहीं मैंने रोया है आज तक। तो ये मेरा काम इधर हो गया, उधर मैं किचन का पूरा काम कर ली, बर्तन वगैरह भी धुल ली, और उधर सब हो गया थी। बच्चों का बैग था, तो फिर मैं सोची कि अब क्योंकि 2 दिन बाद खुलने वाले हैं, फ़िलहाल मेरे बच्चे अभी तबीयत ख़राब है, इसलिए 2-3 दिन बाद ही हो सकता है जाएं स्कूल। पर मैंने सोचा धूप किया है तो धुल के डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई, कपड़े भी मेरे पड़े थे पूरे धुलने के लिए, तो मैंने कपड़ा डाल दिया, वॉशिंग मशीन में धुल रहा था, तो बैग में हाथ से ही साफ़ कर दे रही हूँ। ये देखिए कितना गंदा गंदा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं ना, ये बैग इधर जैसे पीछे का बल ज़्यादा गंदा होता है, रख देते हैं ऐसे ना ज़मीन पे कहीं भी, तो ज़्यादा गंदा था, तो इसलिए मैं सोची कि एक बार धुल देती हूँ। अभी कहीं फटा नहीं था ना, तो फिर अभी नया बैग लूँगी भी नहीं, अभी एकदम बहुत सही था। तो फिर मुझे यही थोड़ा सा साफ़ करना था, तो हम सोचे साफ़ कर देती हूँ दोनों बच्चों का बैग, और इसमें धूप अच्छा दिख रहा है तो फिर सूख भी जाएगा। तो मैं लग गई यहाँ बैग साफ़ करने में। और थोड़ा सा तो आज मेरा एकदम बहुत ही अच्छा था तबीयत, तो मैं ये लग रहा था कि जो बिखरा हुआ था, तो इसलिए मैं अपना सब कुछ करने लगी, साफ़ सफाई सब कुछ यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।